वाह भाई वाह, शुभमन गिल और साय सदरसन कमाल कर दिया यार। कमाल की ओपनिंग पार्टनरशिप लगाई, कमाल की बैटिंग की शुभमन गिल ने और साय सदरसन ने। भाई साहब कोई तो रोक लो शुभमन गिल को। कौन रोकेगा? शुभमन गिल तो भाई साहब एक ऐसी फॉर्म ऑफ इन इस लाइफ है कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि शुभमन गिल के लिए ऐसी कोई बॉल बनी है कि वो उसके डिफेंसेस को ब्रेक कर जाए, उसकी कंसंट्रेशन को ब्रेक कर जाए। मतलब रन्स करना तो मजाक बन गया। शुभमन गिल और सुदर्शन ने जो आज किया उसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन सबसे पहले अकेला सूर्यवंशी भाई क्या करे मुझे ये बता दो। अकेला अपने बलबूते के ऊपर राजस्थान को फाइनल तक ले जा सकता था, लेकिन लेके नहीं जा पाया। सेमीफाइनल तक लेकर आ गया भाई। वो चाहता तो हर दफा अपनी सेंचुरी कर सकता था। पिछली सेंचुरी उसकी मिस होगी, फास्टेस्ट उसने रिकॉर्ड बनाना था। उसके बाद आज उसने एक सेंसिबल इनिंग्स खेली, लेकिन वो भी उसकी बड़ी तेज इनिंग्स थी। राजस्थान रॉयल्स वर्सेस गुजरात टाइटन। भाई गुजरात टाइटन फाइनल में तो पहुंच गया, लेकिन भाई सूर्यवंशी अकेला जंगल का बादशाह जो है वो बना हुआ था आज। और भाई पूरे मैच के अंदर वन मैन आर्मी की तरह उस बंदे ने परफॉर्म किया। 96 रन 45 बॉल्स के ऊपर 7 छक्के 8 चौके। पूरे आईपीएल के अंदर 750 स्कोर प्लस हो गया उसका। और गुजरात टीम की मैं तो जान डाल दी उसने, जान डाल दी ओपनिंग बैट्समैन। एक और आ जाना तो हमारे मुल्क का नाम कहां से कहां। अरे भाई इस सुदर्शन का डीएनए टेस्ट करवाओ यार, ये मेरे को इंसान ही नहीं लग रहा भाई। इस आईपीएल में ना इस बंदे ने तबाही फेरी हुई। सबसे अच्छी चीज मुझे ये लग रही थी कि गुजरात टाइटंस कंसिस्टेंटली अपनी एक क्लास दिखा रहा है। बैटिंग किया शुभमन गिल ने, पैन का स्टोक पकड़ के बजा दिया शुभमन गिल ने। शुभमन गिल के 104 उसके सामने फीके हैं। मैं आपको बताऊं क्योंकि एक बंदे ने 96 बंदे ने 104 बनाए। स्टिल वो जो 96 रन हैं वो 104 को भी कवर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो 96 रन ना कि सिर्फ एक यंगस्टर के थे, एक 15 साल के लड़के के थे, बल्कि इस आईपीएल के सबसे बड़े सुपरस्टार के थे। वैभव सूर्यवंशी ने आज वो काम कर दिखाया जो मतलब आज क्या वो हमेशा से ही वो काम कर रहा है। वेरी फिट है, एक तो यंग है, एक फिजिकली बड़ा फिट है, मेंटली भी बड़ा स्ट्रांग है। एंड कमिंग बैक टू हिज क्रिकेट, ही इज गॉट अ प्रॉपर टेक्निक, ही इज अ गुड टेस्ट प्लेयर, गुड T20 प्लेयर। एंड ऑफ कोर्स वी हैव सीन उसकी रीसेंट फॉर्म। अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता, टीम एफर्ट होता है। जिस तरीके से गिल के साथ सुदर्शन ने दिया, ये इस आईपीएल की सबसे बेस्ट ओपनिंग जोड़ी बनी हुई है। ये वैसा तेज नहीं खेलते, लेकिन ये बड़े तरीके से खेलते होते हैं। और शुभमन गिल जिस तरीके से आज मार के एग्रेशन दिखा रहा था, आरसीबी को लग पता जाएगा अहमदाबाद गुजरात का होम है। वो शुभमन गिल प्रिंस ऑफ अहमदाबाद ऐसे फेमस नहीं है। ठीक है, उसने बाउंड्रीज के साथ रन किए हैं। और देखिए सुदर्शन एक क्लासी प्लेयर है जो ग्राफ बना के खेलता है। उसने आते सार छक्के नहीं मारे, उसने चौके मारे हैं। अब शुभमन गिल को बहुत ज्यादा प्रेज किया और उनकी तारीफ की और बताया है कि शुभमन गिल का ये अभी एरा स्टार्ट हुआ है। दिस इज एरा। अगर आपने गुजरात को पकड़ना है तो आपको 250 बोर्ड पे लगाना है। गुजरात की टीम 250 की तरफ जाते हुए मुश्किल में आ सकती है, लेकिन 210 190 ये उनके लिए एक इजी पैकेज। और गिल बहुत शानदार खेला और साबित हो रहा है कि शुभमन गिल कुछ साबित करना चाहता है, कुछ प्रूफ करना चाहता है, कुछ दिखाना चाहता है। मैं बार बार यही बात करता हूँ, शुभमन गिल एक केस स्टडी है। ये किसी और मुल्क के अंदर होता है, ये फ्रंट लाइन प्लेयर होता है तीनों फॉर्मेट का। इसको यार इससे पता चलता है कि बस एक बैड लक होगी राजस्थान रॉयल्स की कि एक दो ओवर में ना विकेट उनकी गिर गई। राजस्थान का जो ओपनिंग स्टैंड है ना वो ना गिरे तो बात जाती है 250 तक, बात जाती है 300 तक। भाई सूर्यवंशी ने आज ये भी बता दिया कि सिर्फ मैं छक्के नहीं मारता, मैं लेके भी चलता हूँ। वो साथ खड़ा रहा है। मसला ये हुआ है कि उसके साथ कोई प्लेयर नहीं खड़ा, जडेजा रहा है, लेकिन वो रिटायर हो गया। उसके बाद दोबारा वो फिर आया, फिर इसने जो है एकदम स्पीड पकड़ी है। मगर कोई ऐसा राजस्थान टीम में प्लेयर नहीं था जो उससे साथ अगर साथ चलता। लास्ट में सिर्फ डोनोवन फरेरा ने परफॉर्म किया, उसके अलावा जडेजा जो है वो सिर्फ हर्ट होने की वजह से सिर्फ सिंगल्स करके दे रहा था। अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता, टीम एफर्ट होता है। जिस तरीके से गिल के साथ सुदर्शन ने दिया, ये इस आईपीएल की सबसे बेस्ट ओपनिंग जोड़ी बनी हुई है। ये वैसा तेज नहीं खेलते, लेकिन ये बड़े तरीके से खेलते होते हैं। और शुभमन गिल जिस तरीके से आज मार के एग्रेशन दिखा रहा था, आरसीबी को लग पता जाएगा अहमदाबाद गुजरात का होम है। वो शुभमन गिल प्रिंस ऑफ अहमदाबाद ऐसे फेमस नहीं है, लेकिन आरसीबी की भी बॉलिंग बहुत हैवी है। मजा आएगा, बड़ा हैवी मुकाबला होगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिस तरीके से आज गुजरात ने चेस किया, देखिए पिछले मैच में कोलैप्स कर गए। क्यों? क्योंकि आरसीबी की बॉलिंग ने इनको पकड़ लिया। इनके टॉप 3 लगेंगे, उसके बाद नीचे कुछ भी नहीं है इनके पास। आज इनका टॉप 3 पकड़ा नहीं गया
और जिस मैच में ये पकड़ा नहीं जाएगा ये चेस कर जाएंगे। अगर आपने गुजरात को पकड़ना है तो आपको 250 बोर्ड पे लगाना है। गुजरात की टीम 250 की तरफ जाते हुए मुश्किल में आ सकती है, लेकिन 210 190 ये उनके लिए एक इजी पैकेज। और गिल बहुत शानदार खेला और साबित हो रहा है कि शुभमन गिल कुछ साबित करना चाहता है, कुछ प्रूफ करना चाहता है, कुछ दिखाना चाहता है। मैं बार बार यही बात करता हूँ, शुभमन गिल एक केस स्टडी है। ये किसी और मुल्क के अंदर होता है, ये फ्रंट लाइन प्लेयर होता है तीनों फॉर्मेट का, इसको बड़ी रिस्पेक्ट मिलती, सब कुछ मिलता है क्योंकि ये इंडिया के अंदर है। हालांकि ये बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये इंडियन टीम के इंडियन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर पूरा नहीं उतर पाता। हालांकि इस आईपीएल के अंदर उसने बड़े शानदार स्ट्राइकर से खेला, लेकिन स्टिल ये उस रेस के अंदर नहीं आता जिस रेस के अंदर मुकाबला चल रहा है सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन का। लेकिन स्टिल ही इज इम्प्रूविंग और उसने बड़ा शानदार खेला। वरीद भाई, ओवरऑल बात की जाए तो ये प्लेऑफ्स देखने का बहुत ही मजा आया। मतलब इतना मजा पूरा एंटायर आईपीएल देखने का नहीं आया था, लेकिन प्लेऑफ्स का बहुत मजा आया। हर मैच बहुत अच्छा हुआ है और डिजर्विंग टीम जो थी ना, 4 डिजर्विंग टीम वो टॉप पे आई है, ये ऐसा देखने को मिला है और मजा आया। आपने दूसरी बात की सूर्यवंशी की, बिल्कुल प्लेयर है वो, क्योंकि आपका फ्लूक चलता। हम देखो, हम पाकिस्तानी ना पहले अभिषेक शर्मा को भी ऐसे ही कहते थे कि यार ये ठुल्ला है और इसका लग जाता है, तो लेकिन उसने प्रूव किया, उसने परफॉर्म किया, उसने बड़े लेवल पे आगे परफॉर्म किया, उसने पाकिस्तान के अगेंस्ट परफॉर्म किया। और इवन का सूर्यवंशी ने भी एशिया कप अंडर-19 एमर्जिंग वगैरह में पाकिस्तान के अगेंस्ट भी परफॉर्म किया है, उस तरीके से ओवरऑल टीम्स के अगेंस्ट भी परफॉर्म किया है। आप दूसरी बात हुई कि शुभमन गिल कुछ प्रूव करना चाह रहा है। देखें, शुभमन गिल को वनडे की कैप्टनसी मिली हुई है, ठीक है, इस टाइम पे। आगे 2027 में वनडे का वर्ल्ड कप भी है, तो उसके बाद इंपॉर्टेंस तो उसको मिल रही है, लेकिन T20 टीम से निगलेक्ट इसलिए बेचारा हुआ है क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा हाई है इंडियन टीम में। एक्सपेक्टेशन जिस तरीके की आपने बात की ना, अभिषेक शर्मा खेल रहा है, सूर्यवंशी खेल रहा है, संजू सैमसन खेल रहा है। संजू सैमसन ने आपको वर्ल्ड कप जितवाया लास्ट वाला इंडिया को, तो मैं समझता हूँ कि शुभमन गिल उस वजह से जो है ना वो जगह नहीं बना पा। आज की आपने इनिंग देखी होगी, वो बिल्कुल इंतहाई एक कंपटीशन में खेल रहा था। वो गौतम गंभीर को जवाब देना चाह रहा था कि यार मैं भी T20 का प्लेयर हूं और पता नहीं मैं क्यों T20 की टीम से बाहर हूं, लेकिन उन्होंने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया। और राजस्थान के लिए मुझे थोड़ा सा राजस्थान पे गुस्सा है यार। उमर, आप देखिए, आप एक प्लेयर के बलबूते पे चल रहे हैं। जायसवाल क्या है? जायसवाल कब परफॉर्म करेगा? जायसवाल पिछले मैच में 29 बॉलों को 29 करके गया, वो तो सूर्यवंशी आपको बचा गया। जायसवाल जब इंपॉर्टेंट मैच आता सबसे पहले आउट होके चला। उस वक्त 97 बनाए थे, आज 96 बनाए। ये इंसान है कि रोबोट है? ये कर क्या रहा है? ये क्रिकेट में तारीख रकम कर रहे हैं। इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सितारा वैभव सूर्यवंशी। जितनी तालियां बजाएं भाई वो कम है, जितनी तालियां बजाएं वो कम है। देखो, मुझे नहीं पता कि यहां पर इसको किस तरीके से डिस्क्राइब किया जाए, इसकी किस तरीके से तारीफ की जाए, क्योंकि जो काम वैभव सूर्यवंशी कर रहा है वो पाकिस्तान में तो कोई सोच भी नहीं सकता। इवन इंडिया के अंदर भी बैठकर जो उनके कोचेस हैं, जो उनके कॉमेंटेटर्स हैं, वो कह रहे हैं कि भाई आज तक हमने इंडिया में भी इतना बड़ा सुपरस्टार नहीं देखा। अब हालांकि बहुत जल्दी है, अभी सिर्फ वो 15 का है, लेकिन वो और क्या करके दिखाए, वो और क्या करके दिखाए। आज तक लिटरली इंडिया में भी इतना बड़ा सुपरस्टार हमें नहीं देखने को मिला जिस तरीके से आज वैभव हमें दिखाई दे रहा है। जितनी तारीफ करें कम है। वो बंदा एक बार नहीं 1000 मरतबा आपको ये काम करके दिखा रहा है जो बड़े बड़े लोग का ख्वाब है। वैभव सूर्यवंशी ने आज यहां पर पहले बैटिंग करी और आज वो उस तरह नहीं खेले जिस तरह से वो पहले खेल रहे थे, यानी कि सिर्फ छक्के। ना, हालांकि छक्के उसने आज भी कोई 7 छक्के मारे और 8 चौके मारे। बाउंड्रीज उसकी आज भी ठीक ठाक थी। स्ट्राइक रेट आज भी 200 प्लस का था। तो जो हम वैभव की तरफ से देखते हैं वो हमें देखने को मिला, लेकिन उस तरीके से नहीं। तो आज वैभव थोड़ा और सेंसिबल खेल रहा था, मेच्योरिटी शो कर रहा था और आखिर में जाकर फिर से वही मारने के चक्कर में आउट हो गए। कगिसो रबाडा साले ने जो है यहाँ पर इसको आउट किया और इसके कैच जो प्रसिद्ध कृष्णा ने पकड़ा, यानी कि वैभव सूर्यवंशी छक्का मारने के चक्कर में आउट हो रहा है। भाई वो डिफेंड नहीं कर रहा, वो हर बॉल को टुक टुक नहीं कर रहा कि मैं अपना सिंगल कर लूं सेंचुरी हो जाएगी, डबल कर लूं 50 हो जाएगी, ये कर लूं वो हो जाएगा, ये ना। वो बंदा मिच्योर बनके बिल्कुल ऐसे खेल रहा है जैसे क्रिकेट का करता धरता ही वही है। जितनी सैल्यूट मारे वो कम है। रविंद्र जडेजा ने भी यहाँ पर 45 रन स्कोर किए। उसके अलावा डेनोवन फरेरा जो है उन्होंने यहाँ पर 38 किया 11 बॉलों में। तो वो सब कुछ ठीक था, लेकिन जो भी हुआ कोई बात नहीं। वैभव का ये करियर 776 रन, भाई ये कोई आसान बात नहीं है। इस आईपीएल का सबसे टॉप स्कोरर, और आई
आई होप कि यही रहे टॉप स्कोरर, जब ये आईपीएल खत्म हो तब तक यही रहे ये टॉप स्कोरर, क्योंकि अब शुभमन गिल के भी जाहिर सी बात है रन आए, साई सुदर्शन के भी रन आए, लेकिन ये जो वैभव ने काम करके दिखा, वेरी ब्यूटीफुल मिच्योर बैटिंग में वैभव सूर्यवंशी भाई, कसम से गजब, आप लोग को यकीन नहीं आएगा, हमें अपने मुंह पर लानत भेजने का दिल करता है जब पाकिस्तान में हम इस तरह की इनिंग देखते हैं ना, हमारा दिल करता है कि हम अपने मुंह पर लानत भेजें कि भाई हम लोग जिंदगी में कर क्या रहे हैं।